नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस आर्थराइटिस अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम में, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, जॉइंट पेन एक ऐसा दर्द है जो इंसान का सोना, खाना, पीना, जीना, यहाँ तक कि जिंदगी को आराम से जीना भी मुश्किल कर देता है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं आज बात कर रही हूँ पॉजिटिविटी की, यानी सॉल्यूशंस की, ट्रीटमेंट्स की, कुछ ऐसी चीज़ों की जो इस दर्द से निजात दिला सके और जो खो गया है वो वापस आ सके। और ये संभव किया है देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा ने। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौरव, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और आर्थराइटिस से लेकर जो भी आप जानकारी जानना चाहते हैं, किसी भी किस्म का सवाल है, पूछें, हम आपके जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, मेरी मदर को भी जॉइंट प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस था, तो डॉक्टर्स ने उन्हें रेकमेंड किया कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी ही पड़ेगी और कुछ महीने पहले ही उनकी सर्जरी हुई है। ऑब्वियसली खर्चा भी बहुत हुआ और उन्हें प्रॉब्लम काफ़ी कुछ 8-10 सालों से थी, पर चूंकि अब ऑपरेशन हो गया और हमें भी इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, पता होता तो ऑब्वियसली शायद हम वो अवॉइड कर सकते। मैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, क्या वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली करुणा जी, हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनका एक घुटने की रिप्लेसमेंट हुई और उनको अचानक पता चल गया उनका दूसरा घुटना बच गया। आपको याद होगा कि आपकी मदर को जो 1 महीने की जो सर्जरी के बाद पैसिव एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं फिजियोथेरेपिस्ट से, बहुत दर्दनाक एक एपिसोड होता है। वो कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, क्योंकि एक रियल प्रॉब्लम है आपकी। जी हाँ, मतलब जब वो फिजियोथेरेपिस्ट घर पर आती थी तो उनकी चीख से उनका रोना निकल जाता था। मेरी मदर का बहुत तकलीफ़ होती थी। वो 1-1.5 घंटा उनके लिए इट यूज़ टू बी लाइक, इनफैक्ट वो सोचती थी काश आज फिजियोथेरेपिस्ट ना आए, इतना ज़्यादा पेन होता है। पोस्ट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वो कई बार ऐसा भी बोलती थी कि काश मैंने करवाया ही नहीं होता। अब खैर थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, दर्द भी कम है, थोड़ा बहुत चलने लगे हैं, बट जैसा कि आपने कहा, इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल, हमें पता बिल्कुल। होता। और जैसे कि डीजेनरेटिव चेंजेस हमने बताया कि आपके घुटने में भी आते हैं और आपकी स्पाइन में भी आते हैं, तो एज रिलेटेड हम ये देखते हैं कि लोग झुक जाते हैं, पोस्चर बिगड़ जाता है, मसल की शॉर्टनिंग होती है और साथ साथ वो एक कॉम्पनसेटरी पोज लेकर चलते हैं जिससे उनके स्पाइन पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो आपकी मदर के केस के अंदर स्पेसिफिकली दूसरे जॉइंट्स में जहाँ पर डीजनरेशन आ रही है, स्पेसिफिकली स्पाइन को अगर हम देखें तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। और हमारे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और जो ऑलरेडी सर्जरी करा चुके हैं, देखिए उबले हुए दूध के ऊपर आप रो नहीं सकते। अब आगे हमें सोचना होगा कि हम क्या करें, क्या चेंजेस लेकर आएँ। उसके लिए आप अपने बाकी जॉइंट्स को बचा सकते हैं और अगर आपका एक घुटने की रिप्लेसमेंट हुई है तो दूसरे को आप डेफिनेटली बचा सकते हैं। तो सोच विचार कीजिए और अपना ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। हेलो। हेलो जी, आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी, स्वागत है आपका इस शो में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से। राजेश जी, डॉक्टर गौरव यहीं पर मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। जी राजेश जी। सर, नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? सर बहुत ही अच्छा हूँ, आपका ब्लेसिंग से सर। फिर वही हमारी बात आ गई राजेश जी, ब्लेसिंग्स मैं कहाँ दूं, ब्लेसिंग्स तो ईश्वर देता है, हम तो सिर्फ ब्लेसिंग आप मेडिसिन के थ्रू दे रहे हैं सर। जी चलिए, आपने ऐसा समझा, हमें इतना काबिल समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या परेशानी है राजेश जी, आपको बताएं। सर, मेरे को 1.5 साल पहले मेरे घुटने में, राइट नी में इन्फ्लेमेशन हो गया था अचानक।
इसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को, हमारे यहाँ लोकल ऑर्थोपेडिक जो है उनको दिखाया था मैंने, तो उन्होंने कहा कि आप एक्सरे कराओ। जी। तो एक्सरे उन्होंने करवाया, मैंने एक्सरे करवाया तो उसमें अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया था। अच्छा जी जी। तो राजेश जी, इससे पहले फिर आप आगे बढ़े तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है अराउंड 38 है। सिर्फ 38, 38 साल की उम्र है आपकी सिर्फ? तो हाँ। काफी जल्दी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। क्या फैमिली में भी चलता है आपके? हाँ, वो हमारे पिताजी को है। पिताजी को है, तो आपने, जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली इनहेरिट किया है। तो फिर डॉक्टर से आपकी बात हुई तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं, तो फिर किस तरह की ट्रीटमेंट लिया आपने, क्या किया? तो डॉक्टर साहब ने, उन्होंने ये कुछ मेडिसिन मेरे को दिया था 3 मंथ्स के लिए। कुछ आराम मिला आपको? इससे मिलना चाहिए थोड़ा हाँ, बहुत। उससे कुछ राहत मिली थी। जी, राहत जी। मिली थी, लेकिन मेरे को समस्या वही रह गई कि जैसे मैं सीढ़ी पे उठता हूँ और चढ़ने करने में उतनी जैसे फ्रीली मैं कर पाता था, वो अब नहीं रहा। अच्छा, तो आपने अर्थराइट प्लस लिया है क्या? हाँ, अर्थराइट प्लस मैंने लिया है। जी, और आपने कितने समय लिया है? टोटल 6 मंथ। 6 मंथ्स हो गए आपको अर्थराइट प्लस लेते हुए? 6 मंथ से हो गए मेरे। जी, और आपका अभी पेन कितनी है? 100% गायब हो गई है? पेन नहीं, चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। जो पहले मैं चलता था, एक राइट नी को एक सपोज एक कर्व की तरह पैर को फैला के चलना पड़ता था। अच्छा जी, ओके, लेकिन बचाव। अब वो चलने में परेशानी नहीं है जी। चलता हूँ, मिनिमम 1-2 किलोमीटर चल भी लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है। काम वगैरह मैं करता हूँ, लेकिन मुझे परेशानी वही होती है जहाँ मैं काम करता हूँ। वो एक्चुअली क्या होता है कि अप्स एंड डाउन स्टेयर पे चढ़ना होता है, जी, उतरना होता है, जी। तो वहाँ पर दिक्कत, थोड़ा सा फ्रीली नहीं कर पाता हूँ, थोड़े से स्टेप बाय स्टेप। जी, लेकिन चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। चलने में कोई दिक्कत नहीं है। राजेश जी, एक काम कीजिए, फटाफट अर्थराइटॉल का पाउडर मंगाएं अपने लिए और उसको करीब 3 से 4 महीने लें। और मैं ये कहूँगा कि आपकी इतनी कम उम्र के अंदर काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है कि आपको सीढ़ी चढ़ने में भी काफ़ी परेशानी हो रही थी और अभी भी हो रही है। तो उसका अर्थराइटॉल का आप ज़रूर 3 महीने का कोर्स करें, और उसके साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि और 3 महीने आप अर्थराइट प्लस ज़रूर लें और साथ साथ सूजीज का स्प्रे करें, और इसको लगातार फिर 3, 6, 8 महीने के बाद इसको ज़रूर रिपीट करें, बल्कि 6 से 9 महीने के बाद फिर रिपीट करें, सो दैट वहाँ पे रिपेयर हो सके। और हर साल उसके बाद फिर आप 3 महीने का कोर्स दोनों का करें, अर्थराइटॉल का भी करें और अर्थराइट प्लस का भी करें। तो आपको जो फ़ायदा हुआ है इससे, इसको एंजॉय करें और अपनी लाइफ से एटलीस्ट इस प्रॉब्लम को तो हटा दें, क्योंकि आपकी उम्र कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में बहुत परेशान करेगी आपको। बाकी साथ में सर कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है क्या? जी राजेश जी, आप हमारी टीम से ज़रूर बात करें, और अच्छा किया कि आपने पूछा हमसे कि घुटने की जो क्वाड्रिसेप की जो एक्सरसाइज है उनको ज़रूर करें, और साइकिलिंग के ऊपर खास ध्यान दें। मैं चाहता हूँ कि आप साइकिलिंग जितनी ज़्यादा करें उतना अच्छा रहेगा, और जो थाई की जो मसल है वो टाइट होनी चाहिए, उसको टाइट करते जाएं और धीरे धीरे उसको प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाएं। आप देखेंगे कि लोड जॉइंट पे से हटता जाएगा और आप बहुत बढ़िया चलेंगे फ्यूचर के, और चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सर बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस हिसाब से अपने मेडिसिन की तरफ ब्लेसिंग दिया और साथ में ये भी बता रहे हैं कि मैं एक दिन दौड़ भी पाऊंगा। जी, दौड़ेंगे आप, मेरे वर्ड याद रखिए, एक दिन आप दौड़ेंगे। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें, अर्थराइटॉल को ऐड करें, सूजीज को लगाएं फटाफट, और साथ साथ साइकिलिंग के ऊपर ध्यान दें, क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग करें। मेरे हिसाब से आप 100% दौड़ेंगे, और जिस दिन दौड़ेंगे उस दिन हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी। डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए कि ये आर्थराइटिस स्पेशली मैंने देखा कि औरतों को ज़्यादा अटैक करता है, ऐसा क्यों? वेल, आपने कुछ गलत देखा है। मेरी जो एनालिसिस बता रही है, आसपास ये टक्कर की दौड़ है दोनों की, बेसिकली कभी कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। लेकिन यूजुअली ये भी देखा गया है कि जो आपने ऑब्जर्व किया है कि स्त्रियों में थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हाउसवाइफ होती हैं, कोई ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता था, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो वो धीरे धीरे मसल्स वीक होते जाते हैं, और जब वीक होते हैं साथ साथ वेट पुट ऑन करना शुरू करते हैं, तो साथ साथ वहाँ पर लोड पड़ना शुरू होता है, तो मस्कुलर वीकनेस फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स वेट गेन, यानी कि वज़न बढ़ना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। लेकिन देखा गया कि मेन ज़्यादा काम करते हैं, तो घूमते फिरते रहते हैं, थोड़ा एक्टिव रहते हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम थोड़ी कम देखी गई। लेकिन अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें टोटली ऑपोजिट हो जाता है। मर्दों के अंदर, पुरुषों के अंदर डायबिटीज़ ज़्यादा पाई जाती है और स्त्रियों के अंदर कम पाई जाती है। डॉक्टर साहब, कॉलर एक है हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? एलिजा बेगम। अलीजा बेगम? हाँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं आसाम से बोल रहा हूँ। असम से बोल रहे हैं?
हाँ डॉक्टर गौरव यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे सीधे सवाल कर सकती हैं। हेलो, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार अलीजा जी, कैसी हैं आप आज? ठीक हूँ। ठीक हैं आप? तो असम में कौन से जिले से, कौन से शहर से बोल रही हैं आप? मैं असम शिवसागर जिला। कौन सा जिला? शिवसागर शिवसागर। सिस्सागढ़। चलिए अलीजा जी बताइए मुझे कि आपको क्या, आपकी उम्र कितनी है? 36। 36 साल। हाँ हाँ जी, तो क्या परेशानी है आपको, बताएं। मेरे तो बहुत ज्यादा हुआ था, मेरे जो दाएं हाथ में दर्द हुआ था ज्यादा। दाएं हाथ में आपके ज्यादा दर्द हुआ था? हाँ पहले हुआ था, लेकिन आपका दवा जब शुरू किया था ना, बहुत ठीक हो गया है। बहुत ठीक हो गया है। तो आपके क्या डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने क्या कहा आपके हाथ में क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? कुछ तो बताया नहीं है, देखिए ना डॉक्टर साहब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन देखिए ना, जो पेन किलर देता है ना, मैं नहीं लेता हूँ पेन किलर। जी जी, तो जरूर समझूंगा कि आपके इलाके में थोड़े कमजोर डॉक्टर्स हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर्स नहीं, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर सके हैं। तो आपका जो उन्होंने सिर्फ पेन किलर ही दिया था और आपके हाथ में दर्द होता था और पीठ में भी होता था दर्द आपके? हाँ, अब पीठ में ज्यादा काम जब होगा ना, जो भी कभी कभी होता है ये पीठ में। अच्छा, कभी कभी होता है। और आपके शरीर में अकड़न भी रहती है क्या? कमर में भी दर्द है। अभी मैं पड़ा था बाथरूम में। अच्छा, गिरे थे आप बाथरूम के अंदर, उससे आपको दर्द हो रहा था कमर के अंदर? हाँ। चलिए आप बताएं, अब कैसी हैं आप, बताएं अभी कैसी हैं? अभी तो मेरा हाथ में तो दर्द ठीक हुआ है। सुबह होता है ना, फिंगर को मैं ऐसे बेंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं हुआ है जो आपका दवा लेता हूँ। जी अलीजा जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की परेशानी है और उसके साथ साथ अब बाथरूम में गिर गए थे, उसकी वजह से वहां पर चोट लगी थी और आपके शरीर में अकड़न रहती है सुबह उठ के कि आप कुछ मोड़ नहीं पाते। ज्यादा होता है डॉक्टर साहब, और ठंडे मौसम के अंदर आपको परेशानी आती होगी। सब कुछ ज्यादा अकड़ जाता होगा। तो आपकी काफी टिपिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली कंडीशन है। और इसके लिए इसमें आपको कितना आराम मिला है अभी आर्थराइट प्लस लेने के बाद? बहुत मिला है। आपको तो बहुत दुआ करता हूँ। बहुत मिला है। कितना मिला है? 60, 70, 80%? कितना? 10 में कितना? 80 मिला है। 80 मिल गया आपको। चलिए, आपकी हंसी, आपकी खिलखिलाहट ही हमें बता रही है, तो हमें बहुत खुशी है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा अलीजा जी आपको कि ये परेशानी जो है ये बहुत तंग करती है और ऊपर वाले को आप धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको आराम दिया इस कंडीशन में, क्योंकि जो आर्थराइट प्लस है वो डिज़ाइन नहीं किया गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, लेकिन उसके पेशेंट्स को भी बहुत आराम मिल रहा है। तो मुझे खुशी है कि आपको आराम मिला, लेकिन इसके साथ साथ सूजीस का स्प्रे ज़रूर लें, वो आपको और रिलीफ देगा कि क्यों ना हम जल्दी से 80% से 100% की तरफ दौड़ लगाएं और अपनी ज़िंदगी से इस दर्द को हमेशा के लिए दूर भगाएं। हाँ, अभी मैं दवा ठीक से मैं मंगाऊंगा। आप तो आया है ना 3 बोतल। हमारी टीम से बात करें और उसको ज़रूर इस्तेमाल करें और तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर। और दर्शकों, अगर ये एपिसोड आपने बीच में से देखा है या छूट गया है या फिर मिस हो गया है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि इसका रिपीट टेलीकास्ट आता है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप पुराने एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे। आप जो भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं हमें कि आपके प्रोडक्ट्स किसी नॉर्मल केमिस्ट स्टोर या फिर मेडिकल या फिर किसी ड्रगिस्ट के यहाँ क्यों नहीं मिलते? जी, आपने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है और इसके पीछे एक सोच है। मैं आपके साथ वो सोच शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप एक केमिस्ट के पास जाते हैं, उसके पास सैकड़ों प्रोडक्ट्स होते हैं और उसका काम है बेचना। हमारा काम है लोगों की मदद करना। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हम एक इंसान की मदद करते हैं और उसके साथ जो हमें वो पैसा देते हैं, ब्लेसिंग्स के साथ देते हैं, हमें वो पैसा चाहिए। और हाँ, हम ऐसा बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर कर सकें अपनी ड्रीम्स को। यानी कि ड्रीम्स कैसे? नए नए प्रोडक्ट्स, नए सोल्यूशंस जो कि हम इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक ले जा सकें और दुनिया को बताएं कि इंडिया इज़ आई फॉर इंडिया, आई फॉर इनोवेशन। लेकिन अगर केमिस्ट के पास अगर हम इसको रखवाते हैं तो कभी भी इसके साथ जस्टिस नहीं करते। वो एक प्रोडक्ट की तरह आपको दे देंगे, वो आप इस्तेमाल करेंगे, आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, आपने सही डोजेज ली, गलत ली, कुछ पता नहीं उनको। दूसरा, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी चीज़, जब आपने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट अच्छा निकला और उसके बाद लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकल रहा है, तो लोग नकल करने में समय बर्बाद नहीं करते। यानी कि डुप्लीकेट आएगा और लोग उस प्रोडक्ट को लेंगे और प्रोडक्ट से फ़ायदा नहीं होगा। वो तो ऑब्वियस है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट से कभी फ़ायदा नहीं होगा, कहेंगे अरे डॉक्टर गौरव तो बेकार आदमी है। दैट इज़ इम्पॉसिबल। मैं ये कभी भी किसी इंसान से नहीं सुन सकता।
तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने प्रोडक्ट लिया, आपको आराम मिला या नहीं मिला एटसेट्रा, उसका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हम आपको फ़ोन करें, आपसे पूछें आपका क्या हाल चाल चल रहा है, और उसके लिए मानेंगे नहीं, मेरी टीम को इतनी डांट पड़ती है लगातार, और क्या करूं जी, मैं हूं ऐसा, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपको रिजल्ट्स मिलें। मैं अपनी टीम को भी रोज़ यही बात कहता हूं कि जब मेरे को मौका मिलता बात करने का, कि आप प्लीज़ इंश्योर करें कि एक इंसान ने अगर पैसा खर्चा है किसी प्रॉब्लम के लिए, तो हमें उसको रिजल्ट्स देने हैं, तो उसके बाद हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको क्या केमिस्ट समझाएगा कि किस तरीके से आपने डाइटरी चेंजेस करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से साइकिलिंग करनी है, और कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं, तो वो कभी भी नहीं समझाएगा। उसका काम है सिर्फ बेचना, हमारा काम है मदद करना। जी, मदद करना और ठीक से उन्हें प्रोडक्ट समझाना, फिर फीडबैक लेना, फॉलो अप करना। एग्जैक्टली, जो बहुत मुश्किल हो जाता है एब्सोल्युटली अदरवाइज। जी। डॉक्टर साहब, अब आपकी टिप की बारी। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दोस्तों, आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टिप है, और एक खासकर उन स्त्रियों को परेशान करता है और पुरुषों को भी परेशान करता है जो कि आपने देखा होगा कि जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, कि पेशाब की जो रास्ता होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, और वो सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर के इन्फेक्शन में भी आ सकता है, और यूरेथ्राइटिस भी हो सकता है। तो जो जलन की जो प्रॉब्लम आती है, और इसके अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम एशेरिका कोलाई होता है, इकोलाई नाम का बैक्टीरिया, बड़ा ही गंदा और भद्दे किस्म का बैक्टीरिया है, इधर उधर भागता है, लाइनिंग पे अपने दांत लगा के बैठ जाता है और अपने ऊपर एक फिल्म बना लेता है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रेगनेंसी के समय स्त्रियों में और मेनोपॉज के बाद, और एक बार जब ये इन्फेक्शन पकड़ता है तो लगातार रिकरेंट इन्फेक्शन के रूप में आता है, और वो स्त्रियां बाहर के पब्लिक टॉयलेट्स को भी यूज़ नहीं कर पाती, उनके दिमाग में डर रहता है, क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं। तो दोस्तों, उन परेशान लोगों के लिए एक छोटी सी टिप। रिसर्च ये बताती है कि गुड़हल का फूल, इसको हम हिबिस्कस बोलते हैं, कुछ लोग उसको चाइना रोज़ भी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी का सही शब्द उसको हिबिस्कस कहते हैं, या हिंदी के अंदर उसको गुड़हल कहते हैं। वाइल्ड उगता है, जगह जगह उगता है, ग्रामोफोन की तरह खुलता है, और उसके रंग बिरंगे रंग होते हैं। तो कोई भी रंग का आपको मिले उसको उठाएं और उसके फूल को लें, और उसको या तो आप क्रश कर लें या आप उसको चबाना शुरू करें, और स्पेसिफिकली खाली पेट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब उसको लगातार आप चबाएंगे तो आप देखेंगे आपका इन्फेक्शन हटना शुरू होगा, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि गुड़हल के अंदर कुछ तत्व होते हैं जो कि जाकर उस एशेरिका कोलाई के बैक्टीरिया की बायोफिल्म को ब्रेक करता है, यानी कि वो चिपकना बंद करते हैं और फिसल के आपके यूरिन के साथ बाहर चले जाते हैं, आपके शरीर में से इन्फेक्शन कंप्लीटली निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग अनजान हैं, अज्ञानी हैं, जो कि इन एंटीबायोटिक्स की हैवी डोजेज ले रहे हैं, अपने शरीर को ख़त्म कर रहे हैं। और आपके पास बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, गुड़हल के फूल चबाएं और लंबे समय तक चबाएं, और अगर इन्फेक्शन हो गया है, दिन में 2 बार या 3 बार अपने खाने से पहले आधा 1 घंटा लें, और आप देखेंगे रिजल्ट ज़बरदस्त आएंगे। लेकिन फिर ये रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, और तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई एम श्योर ये टिप बहुत सारे हमारे दर्शकों के लिए सहायक रहा होगा। जी, थैंक यू वेरी मच करुणा जी।